जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है पीटर मसीह और मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज भी हमारा सेम टॉपिक है, से नो टू सेल्फिशनेस एंड बोस्टिंग। दोस्तों, आज भी हमने आमंत्रित करा है पास्टर रुपेश सिंह को। चलिए चलते हैं, हम जानते हैं प्रश्नों के उत्तर बाइबल से। एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस वीडियो पे, और आज हमारे साथ फिर से हमने आमंत्रित करा है पास्टर रुपेश सिंह को। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर की तरफ और जानते हैं सवाल बाइबल से। तो पास्टर, हमारा पहला सवाल है कि परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता क्या है? जी, आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र वेदी में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि एक सुनहरा मौका आपने हमें फिर से दिया है कि हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन हम बाइबल से और पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से आज जो भी उत्तरों को ढूंढ रहे हैं पिता, उसमें हमारी सहायता और मदद करें और किसी भी गलती के होने की संभावना ना हो। इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करें। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो थैंक यू ब्रदर पीटर। और आपका सवाल है कि परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता क्या है। जी, अच्छा सवाल है। और अगर आज के इस युग में हम किसी से ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप चोरी करते हैं, क्या आप पाप करते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं, तो वो तुरंत मना कर देगा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। और इवन हम लोग भी कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि लगता है कि हम बड़े ईमानदार हैं, परंतु परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता क्या है वो हम आज वचन में देखेंगे। तो मेरे साथ खोलिए नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में क्या लिखा है, पढ़िए। ऐसे भी हैं जो अपनी दृष्टि में तो पवित्र हैं, फिर भी अपनी गंदगी से धोए नहीं गए हैं। ऐसे भी हैं, वहाँ उनकी आंखें घमंड से कैसी भरी रहती हैं, उनकी भौहें घमंड में कैसी चढ़ी रहती हैं। जी हाँ, देखिए ये जो नीति वचन हमको शिक्षा देता है कि जो क्या चीज़ हम परमेश्वर को क्या चीज़ चाहिए है उसकी व्याख्या करता है। यानी कि वो ये बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और वो ये चाहता है, वो सिर्फ साफ लहज़ों में लिखा हुआ है और इसमें आपने जैसा पढ़ा भी है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, यानी पवित्र हैं। वो सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर किस दृष्टिकोण से देख रहा है ये जानना अहम है। हमारे अपने स्वयं के कहने से हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे, हमारे अपने स्वयं के सोचने से हम धार्मिकता में नहीं जा सकते, या हम धर्मी नहीं हो सकते, हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते अपने आप को। लेकिन परमेश्वर किस दृष्टिकोण से देख रहा है वो जानना अति आवश्यक है। जैसा आपका सवाल है, अगर हम देखें कि अगर हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 9 पद से लेकर और आगे तक में लिखा हुआ एक चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है और फरीसी का, माफ़ कीजिएगा, फरीसी का दृष्टांत है उसमें, और एक चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है। यानी चुंगी लेने और फरीसी दो लोग, चुंगी लेने वाले पापी कहलाते थे और फरीसी अपने आप को जो बोलते थे कि हम बहुत धर्मी लोग हैं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के निकट हैं और हमसे कोई अपराध या पाप नहीं हुआ है और ना हम करते हैं। तो वो कैसे प्रार्थना कर रहा है हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने तो कभी भी कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो अपनी कमाई का हमेशा 10वां हिस्सा दिया है, मैं हमेशा दान देता रहता हूँ, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन जब वो चुंगी लेने वाला जो पापी कहलाता था, वो स्वर्ग की तरफ देखता भी नहीं है, वो नज़र भी नहीं उठाता है और नीचे ही नज़र करे करे कहता है, हे प्रभु, मैं तो पापी हूँ और मैं इस फरीसी की तरह नहीं हूँ, मैं इस तरह जैसा ये करता वैसा नहीं हूँ, अगर हो सके तो मेरे पाप क्षमा कर, मैं पापी हूँ। तो अपने आप में हमको ये फीलिंग आनी चाहिए, ये अंदर एहसास होना चाहिए कि हम पापी हैं। सबसे बड़ी बात ये, और परमेश्वर यही देखता है।
वो यही जानता, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम जितना भी दिखावा कर दें, ढकोसला कर दें, जो भी हम कर सकें, दान दे दें, लेकिन उसके लिए हम धर्मी ने अपनी नज़र में तो ठहर सकते हैं और संसार की नज़र में भी हम धर्मी ठहर सकते हैं, किंतु परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी नहीं ठहर सकते। और आगे जैसा कि इसमें प्रश्न में आपका एक थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या ही घमंड से भरी रहती हैं और उसकी आंखें कैसे चढ़ी हुई रहती हैं। यानी एक व्यक्ति के अंदर ये कैरेक्टरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, नहीं। लेकिन ये जो परमेश्वर की दृष्टिकोण में धार्मिकता है वो यही है कि हम अपने आप को, अपने पापों को मान लें, अपने आप को, वचन क्या कहता है कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। तो इस तरीके से हम अगर परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है कि संसार और जीवन तथा मसीह जीवन में क्या अंतर है। जी, संसारिक जीवन और मसीह जीवन में क्या अंतर है। तो संसारिक जीवन में हम जानते हैं कि सब प्रकार की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो हम करते आते हैं, लेकिन जब हम इन सब जीवन को फिरा के नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसको मसीह जीवन कहलाता है, वो मसीह जीवन कहलाता है। एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। और वह सब के लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये यीशु मसीह के विषय में बताया गया है और यीशु मसीह हम सब के लिए मरा है, मरा तो सबके लिए है, और परंतु कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, सवाल ये उठता है। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो अपना संसारिक जीवन वैसे ही चला रहे हैं, वैसे ही चलाते रहते हैं और वैसे ही चलाते रहेंगे। परंतु जितने लोगों ने विश्वास किया है उस पर, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जब मरा तो उनके लिए मरा। तो हम या जो भी विश्वासी हैं, अगर वो अपने आप को इस बात से इनकार ना करें कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, तो वो उनके पापों के लिए भी मरा है। यानी जो पुराने जीवन था, पुराना उन्होंने जो भी चाल चलन था, उनका जो भी एटमॉस्फेयर था, क्लाइमेट जो भी था, उन सब के लिए यीशु मसीह मर गया। अब जब जीवित हुआ है तो नए जीवन के साथ प्रवेश किया है उसने, नई तरीके का जो है जीवन उसमें आया। यानी कि अगर व्यक्ति क्रोध करता था तो जब वो नए जीवन में आया है तो वो क्रोध नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता था या जो झूठ बोलता था, जैसा वचन हम 10 आज्ञाओं में भी पाते हैं, वो अगर वो व्यक्ति वो सारे काम कर रहा था जो संसारिक काम है, और जब वो विश्वास में आया, नए जीवन में उसने प्रवेश किया, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको सारी चीज़ें छोड़कर प्रभु में आना है, नहीं, वैसे ही आना है, क्योंकि यीशु मसीह किनके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। तो जब वो ऐसे ही आते हैं अपने यीशु मसीह के पास अपने पापों को लेकर, तब वो उन्हें क्षमा करता है और वो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यही परिवर्तन मसीह जीवन होता है। और एक जगह जैसे हम देखें हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, हम जानते हैं हमारी जो परवरिश पालन पोषण हमारे माता पिता करते हैं, और अगर माता पिता हमारा पालन पोषण अच्छे से करें, उस हिसाब से करें जैसा परमेश्वर चाहता है, तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन पहले से आ जाएगा। यानी कि वो मसीह जीवन हमारे शुरू से रहेगा। अगर हम एक उदाहरण के रूप में हन्ना को देखें, एल्काना की पत्नी हन्ना और पनिन्ना 2 पत्नी थी उसकी। तो जो हन्ना की थे वो संतानें नहीं थी और एक भी संतान नहीं थी। अब उसने परमेश्वर से जब गुहार लगाई, प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे एक संतान दी, परंतु उसने उस संतान को अपने पास ना रखा, उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। ये प्रभु, ये तुमने दिया है, अब ये तुम्हारे ही लिए सेवकाई के लिए काम आएगा। तो क्या हुआ उसके लिए? तो वो परमेश्वर को जो हम कोई चीज़ दे देते हैं तो परमेश्वर अपने तरीके से वो इस्तेमाल करता है, ना कि हमारे तरीके से।
और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का कितना बड़ा दास बना। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे आपस में कि जो शमूएल नबी कहलाया जी। और उसने जो है परमेश्वर के दास के रूप में जन्म लिया और 2 राजाओं का उसने अभिषेक भी किया। दाऊद का भी अभिषेक उसने किया और शाऊल का भी अभिषेक उसने किया। तो ये वो काम होते हैं जब हम अपने जीवन से ज़्यादा बेहतर हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंड होंगे, आधारित होंगे, तो वो सारे काम जैसा प्रभु हमसे चाहता है, परमेश्वर से चाहता है, वो ये करेंगे। जैसे आज के युग में भी मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी भी सुधार नहीं सकते। सुधारने से अर्थ मतलब ये है कि हमें डांट डपट के नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही काम हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, माताएं और जो पिता हैं इस संसार में, तो वो सक्षम है उन सब बच्चों को जो कि गलत संगति में चले गए हैं, गलत राह में चले गए हैं, तो उनमें सुधार 100% आ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम और आप उसको तैयार हैं परमेश्वर के हाथों में देने के लिए अपने बच्चों को, जैसे कि हन्ना ने दिया था। तो ये जो आपने सवाल किया था कि संसारिक जीवन तथा मसीह जीवन में क्या अंतर है, वो यही अंतर है कि जब संसार में रह कोई व्यक्ति जीता है तो संसार के तौर तरीक़ों से सीखता है और जीता है, परंतु जब वो विश्वास में आ जाता है, मसीह कहलाता है, विश्वासी कहलाता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तब परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। बहुत सुंदर वचन हमारे सामने आया आज। हमने जाना कि हमारे जो यूथ होते हैं, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो वो अगर परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, तो कोई दुष्ट आत्मा या कोई भी ख़राब चीज़ रोक नहीं सकती कि वो बच्चा सुधर जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर और जानते हैं बाइबल से सवाल। तो हमारा पास तीसरा प्रश्न है, क्या मसीह जीवन में सुख विलास की कामना की जा सकती है? हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है, प्रश्न है ये भी, क्या मसीह जीवन में सुख विलास की कामना की जा सकती है? तो एक बड़ी गलत धारणा हमारे समाज में है, वो ये कि आप मसीह में आ जाइए, विश्वास में आ जाइए, चर्च आ जाइए, तो आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, धन दौलत की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, और नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई है, वो भी सब हो जाएगी। तो ये एक प्रलोभन देकर कुछ लोगों के द्वारा माध्यम से, और ये इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, एक तो ये है, तो व्यक्ति क्या करता है, लालच में आ जाता है व्यक्ति। तो अब हम ये चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ये सब काम नहीं करेगा, वो करेगा, करता भी है और करे भी हैं। हम जैसे पवित्र शास्त्र में सारी बातों को लिखी है, परंतु इसका उद्देश्य ये नहीं है। अगर हम सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों में से होंगे और फिर हमें उन बातों के पीछे ध्यान नहीं देना है कि हमको ये सुख सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये वचन देखें यिर्मयाह का 45 और 5 में, यिर्मयाह उसका 45, 45 और 5 वर्ष। परंतु सुन, क्या तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातों की खोज में है? उन्हें मत खोज, क्योंकि देख मैं समस्त प्राणियों पर विपत्ति डालने पर हूँ, परंतु जहाँ कहीं भी तू जाए मैं वहाँ तेरा प्राण बचाकर तुझे दे डालूँगा। यहोवा की यही वाणी है। जी, देखिए ये बारूद के लिए लिख रहा है परमेश्वर यिर्मयाह, कि अपने भोग विलास में मत रहो, अपने उन चीज़ों के जुगाड़ में मत रहो कि हमको बड़ा कंफर्ट चाहिए, हमें आराम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसी विपत्ति डालूँगा। अच्छा, एक और बात है, हमको इन चीज़ों का आदी भी होना है, हैबिचुअल भी होना है। मान लीजिए जैसे कोई प्रभु का दास है और उसे किसी ऐसे संकट से होकर गुजरना पड़ रहा है, ये भी मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए उसे रात बितानी है
और उसको कहीं जगह नहीं मिल रही तो वो पेड़ के नीचे अगर सो सकता है तो सो जाएगा, परंतु उसकी अगर आदत नहीं है तो वो वहाँ पे सो भी नहीं पाएगा। परमेश्वर इसीलिए वो ये बात को कह रहा है कि भोग विलास में अपने जीवन को मत डालो, और क्योंकि मैं सभी लोगों पर विपत्ति डालूंगा, परेशानी डालूंगा। और ये बात सच है कि जब परेशानी आती है तभी उसमें सच्चाई का पता चलता है कि कितनी उसमें सच्चाई, कितने लोग सच के, जैसे कि वचन में भी, या फिर हम जानते भी हैं, सोने को जितना तपाएंगे वो उतना निखर के आएगा, और उसकी जो कमियां हैं वो घटती जाएंगी सोने की, और वो प्योर सोना बाहर आएगा। इसी तरीके से परमेश्वर भी ऐसे अपने लोगों पर परेशानी डालकर, सताव डालकर और टेस्टिंग जैसे बोलते डालकर परखता है कि वास्तव में ये हमारा जो दास है, मेरा जो दास है, वो मेरे लायक है या नहीं है। और नए नियम में भी साफ साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं जो भी मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, और या जो आपने मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। तो जब हम इस बात को देखते हैं कि नए नियम में भी वही है, पुराने नियम में भी वही है, तो सुख विलास की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई आदत नहीं है कि नहीं हमको जब तक कि वहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे प्रचार करने, या फिर हमको यहाँ पे ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। अपने आप को मजबूत बनाना है वचन में, अपने आप को शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना है कि हम उन सब जगहों पर जा सकें जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया है सुसमाचार प्रचार करने, या हम उन लोगों को भी बता सकें जिनसे लोग डरते हैं बताने के लिए, या फिर हम ऐसी जगहों पर जहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी जगहों पर भी जाकर हम यीशु मसीह के इस सुसमाचार को बताने वाले बन पाएँ। क्योंकि अगर हम सुख विलास में ही लगे रहेंगे तो परमेश्वर के उस काम को जो अधूरा पड़ा हुआ कैसे हो पाएगा। तो इस चीज़ों से, जैसे कि हम आपने सवाल था कि क्या सवाल आपका जो था जी कि क्या मसीह जीवन में सुख विलास की कामना की जा सकती है, तो इसका सरासर उत्तर यही है कि नहीं, इसमें कोई भी सुख विलास की कामना हम नहीं कर सकते। पर हमारी आत्मा को जो सुख विलास मिलता है, हाँ, जो आत्मिक रूप से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो अलग बात है। वो संसार के लोग नहीं समझ पाएंगे। वो समझेंगे कौन? जो आत्मिकता में है, आत्मा से भरे हुए लोग हैं। उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज हमने परमेश्वर के राज के लिए एक आत्मा जीती। तो वो चीज़ अलग है और ये सांसारिक जीवन अलग है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग इस तरह की शिक्षा को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर हमें मिला। तो चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है कि धर्म परिवर्तित और मन परिवर्तित में क्या अंतर है। हाँ जी, तो आपने बोला है धर्म परिवर्तन एवं मन परिवर्तन में क्या अंतर है। तो धर्म परिवर्तन में हम सब जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उस धर्म के अनुसार उसको नाम भी बदलना पड़ता है और उसको उसकी वेशभूषा भी बदलनी पड़ती है। यानी जो कपड़े वो पहनता था वो नहीं पहनेगा, दूसरे पहनेगा। और सरनेम भी बदलना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन करनी पड़ती है। हो सकता है अपने बालों को बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहनना पड़े गले में, और धर्म स्थल भी बदलने पड़ेंगे अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहा है तो। और लेकिन मन परिवर्तन इससे बिल्कुल विपरीत है। जो मन परिवर्तन के विषय में दिया गया है वो अब हम देखेंगे कि इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने अच्छा प्रश्न किया और इसका उत्तर जानना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़िए। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जी हाँ, देखिए ये धर्म परिवर्तन और मन परिवर्तन की बातें चल रही हैं। तो जो मन परिवर्तन की मैं बात करूंगा, तो जो मन परिवर्तन हुआ है
वो उन बातों से हुआ है जो शरीर की इच्छाओं को पूरी करती हैं। जैसे गंदे गंदे काम, व्यभिचार, बुरी आदतें, बुरी संगति, बुरे चरित्र के लोगों के साथ संगति करना, बुरी बातें बोलते रहना हमेशा, और बुरी चीज़ों का सेवन करना, जिससे कि शरीर का भी नुकसान होता है और आत्मा का भी नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ जो संसारिक हैं, इन संसारिक चीज़ों से अलग हटकर, और जब वो व्यक्ति मन को परिवर्तित कर देता है और वो पुरानी बातें उसमें से निकल जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं मन परिवर्तन। और वो मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन में नाम बदलना पड़ता है, लेकिन मन परिवर्तन में नाम नहीं बदलना पड़ता है। धर्म परिवर्तन में वेशभूषा बदलनी पड़ती है, लेकिन मन परिवर्तन में वेशभूषा नहीं बदलनी पड़ती। पूरे बदलना क्या है, पुराने विचार बदलने होते हैं, पुरानी जो गंदगी है, आदतें हैं, वो बदलनी होती हैं। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, इसमें कोई छुपाव नहीं है, कोई डर नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मन परिवर्तन करता है तो वो बताएगा कि हाँ, जिस प्रकार से हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अब्दुल रज़ाक है, तो उस नाम से हम उस व्यक्ति को जानेंगे कि इसका धर्म क्या हो सकता है, मुस्लिम, और होता भी है। और इसी तरीके से और भी नाम से हम जानेंगे, परंतु इसमें नाम नहीं बदलना होता, और नाम बदल के भी हम मन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो चीज़ है वो वैसी रहेगी, पर मन परिवर्तित हो गया, और मन परिवर्तित होने के बाद वो व्यक्ति नया बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है, नए विचार उसमें आ जाते हैं। वो शरीर की सारी चीज़ों को छोड़ देता है और फिर प्रभु के काम में लग जाता है, जो मुख्य कार्य दिया गया है। और इसी के साथ साथ उसका उस परिवार का भी उद्धार हो जाता है। मान लीजिए किसी परिवार में एक कमाने वाला एक व्यक्ति है, और लेकिन वो कमाता तो है पर वो सारा पैसा दारू में पी जाता है। वो दारू पी जाता है तो सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब उसको उधार लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके पत्नी और उसके बच्चे हैं, वो इन आदत से बड़े नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। लेकिन जब वो परिवर्तन उसके अंदर आएगा तो वो शराब छोड़ सकता है या छोड़ भी देता है। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति उस परिवार के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, समाज के लिए भी अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, और अपने जिस भी धर्म में वो रह रहा है, मैं तो ये कहूँगा कोई भी धर्म में वो रह रहा है, उस धर्म के लोग भी बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि भाई ये व्यक्ति ने अपने आप को बदला, मन परिवर्तित किया, और आज ये जो है इतनी अच्छे से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। तो जब हम मन परिवर्तन में यही परिभाषा देखते हैं कि कोई धर्म नहीं बदलना है, कोई जाति नहीं बदलना है, कोई संप्रदाय नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, ना वेशभूषा बदलना है, ना कपड़े बदलना है, ना दाढ़ी मूछें रखनी है, परंतु मन परिवर्तन करना है। मन परिवर्तन ही मुख्य मार्ग है, मुख्य द्वार है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मन को बदलो, मन को परिवर्तित करो, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि हमें बहुत सुंदर सुंदर जवाब मिले बाइबल से। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमें और कमेंट्स करें नीचे कमेंट बॉक्स में, हमें और भी अपने प्रश्नों के लिए दें ताकि हम उसके भी जवाब दे सकें। हम मिलेंगे अगले हफ्ता एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह। जय मसीह।